गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, हम भक्तों का चरित्र समझने जा रहे हैं, लेकिन भक्त कौन है? भक्त वही है जिसके हृदय में भक्ति देवी विराजमान है। अब प्रश्न ये उठता है कि भक्ति क्या है? कहा गया है कि श्री शब्द का, भक्ति शब्द का, श्री राधा शब्द का अर्थ एक ही है। श्री रूप गोस्वामी जी का कहना है कि भक्तों के कृष्ण प्रेम की भावना से द्रवीभूत अंतःकरण में जिस आह्लादिनी शक्ति का आविर्भाव होता है वही भक्ति है, वही राधा है। और सरल वाक्यों में राधा कोई स्त्री नहीं है, अपितु कृष्ण प्रेम के भाव में आकर उनकी सेवा में, उनके भजन में, कीर्तन में, कथा श्रवण में जो भक्त के अंतःकरण में आह्लाद उठता है, जिससे द्रवीभूत वो कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, उस आह्लाद का नाम राधा है और वही भक्ति महारानी है। ऐसा आह्लाद भगवान की कृपा से ही मिलता है। अब जब भक्ति महारानी भक्त के अंतःकरण में वास करती हैं, तो भक्त उनका श्रृंगार भी करते हैं, क्योंकि श्रृंगारित आकर्षक रूप इष्ट को प्रसन्न करता है। अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए अपने अंतःकरण में विराजमान भक्ति देवी का श्रृंगार कैसे करना चाहिए, ये हमें नाभा जी बता रहे हैं। आइए समझते हैं। नाभा जी श्री भक्तमाल में लिखते हैं, श्रद्धाई फूलेल ओ उपटनु श्रवण कथा मैल अभिमान जड़ अंकिनी छुड़ाइए मनन सुनीर अनवाही अंगुछाई दया नवनी वसन पन साधु ले लगाइए आभरण नाम हरे साधु सेवा कर्ण फूल मानसी सुनत संग अंजन बनाइए भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु पीरी चाह रहे जो निहारी लाहे लाल प्यारी गाइए। भक्ति देवी के श्री वग्रह की निर्मलता के लिए श्रद्धा रूपी फुलेल यानी फूलों की सुगंध से उनकी शुष्कता को दूर करना चाहिए और फिर कथा श्रवण रूपी उपटन लगाना चाहिए, जिससे कि अहंकार रूपी मैल को प्रत्येक अंग से छुड़ा देना चाहिए। फिर मनन के सुंदर जल से स्नान कराकर दया के अंगोछे से पोंछना चाहिए। उसके बाद नम्रता के वस्त्र पहनाकर भक्ति में प्रतिज्ञा रूपी सुगंधित द्रव्य लगाइए। फिर नाम संकीर्तन रूप अनेक भूषण हरि और साधु सेवा के कर्णफूल तथा मानसी सेवा की सुंदर नथ पहनाइए। फिर सत्संग रूपी अंजन लगाइए। जो भक्ति महारानी का इस प्रकार श्रृंगार करके फिर उन्हें अभिलाषा की बीड़ी अर्पण करता है, यानी अभिलाषा का पान अर्पण करता है, सांवरे से मिलन की चाह अर्पण करता है, उसके सुंदर रूप का दर्शन करता है, वह श्री प्रिय प्रीतम को प्राप्त करता है। ऐसा संतों एवं शास्त्रों ने गाया है। इस तरह नाभा जी भक्ति महारानी के 10 श्रृंगार बता रहे हैं, अर्थात भक्त के गुण बता रहे हैं। नाभा जी के अनुसार एक भक्त में श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा भक्ति का मूल है। आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप पूजा कर रहे हैं, चाहे आप सेवा कर रहे हैं, चाहे आप तीर्थ में जा रहे हैं, लेकिन अगर आपके मन में उसके लिए श्रद्धा नहीं है तो सब व्यर्थ है, सिर्फ श्रम है। इसलिए चाहे आप कोई भी धार्मिक काम करें, उसके लिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। दूसरा नाभा जी कह रहे हैं कि श्रवण, कथा श्रवण, कथा सुनने से ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। कहते हैं मारा गोला ज्ञान ता टाए परम दे कोट, यानी गुरु ज्ञान का गोला मारकर भरम की दीवार गिरा देते हैं, जिसके पीछे अभिमान छुपा होता है। नाभा जी भी वही कह रहे हैं कि कथा श्रवण से ज्ञान वैराग्य की उत्पत्ति होती है, जिससे कि हमारे अंतःकरण में अभिमान का मैल साफ हो जाता है। अभिमान
भक्ति पथ के रास्ते में मुख्य बाधक और कांटा है। अहंकार भक्ति में सदैव वर्जित है। फिर कहा है कि श्रद्धा से कथा सुनने के बाद उस पर मनन करना चाहिए। यदि आप मनन नहीं करेंगे तो आप ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकेंगे, इसलिए मनन करना बहुत जरूरी है। फिर कहा है कि आप में दया और नम्रता होनी चाहिए। आपका हृदय दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे के सुख को देखकर दुखी हो जाए। हमें नम्रता भी होनी चाहिए। स्वयं को तृण से भी नीचे मानकर दूसरों को मान देना, इसे नम्रता कहते हैं। लेकिन ये नम्रता स्वाभाविक होनी चाहिए, औपचारिक नहीं। इसके बाद कहा है कि आप में प्रण होना चाहिए। प्रण यानी दृढ़ विश्वास, दृढ़ निष्ठा अपने इष्ट में। ऐसा नहीं कि जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति हुई और आपने अपने इष्ट से मुंह मोड़ लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने इष्ट पर पूरा विश्वास होना चाहिए। ब्रज में कहा जाता है, ऐसे नहीं हम चाहनहार, जो आज तुम्हें कल और को चाहे, फेंक दे आंखें निकारी दो, दूसरी और करे जो निगाहें। लाख मिले तुमसे बढ़कर, लाख मिले तुमसे बढ़कर, तुम्ही को चाहे तुम्ही को सराहे, जो लो यह जीव रहे तन में, तो लो हम नेह का नाता निभाएं। भरोसो दृढ़ इन चरणन को। नाम जाप में रत रहना चाहिए, साधु सेवा करनी चाहिए, मानसी सेवा करनी चाहिए और सत्संग का संग करना चाहिए। उसके बाद भगवान से मिलने की चाह होनी चाहिए। जिनमें ये गुण होते हैं वो भक्त कहलाते हैं। श्री भक्तमाल जी में जिन भक्तों के चरित्र हम श्रवण करने जा रहे हैं वो ऐसे ही गुणों की खान है। उनका सानिध्य प्राप्त करके आशा है कि हम में भी उनमें से कुछ ना कुछ गुण तो आ ही जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। एक बार भगवान जी का नाम लेंगे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की।